माफ़ी के तल्लुक़ से आज हम सीखने जा रहे हैं। और यकीनन माफ़ करना या किसी पर रहम खाना, ये इसके अंदर एक अपनी, इसका वजूद, इसकी अपनी एग्जिस्टेंस या इसकी अपनी वजूद और इसकी अपनी कुदरत है। यकीनन हर ईमानदार की ज़रूरत है कि वो माफ़ी के जज्बात से भर जाए और दूसरों को माफ़ करने की ताकत उनकी ज़िंदगियों के अंदर हमेशा नज़र आना और ज़ाहिर होना ज़रूरी है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, कुलसी 3 बाब उसकी 13 आयत में, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ़ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे ही तुम भी करो। पैदाइश 5:50 बाब उसकी 17 आयत में हमें पढ़ने को मिलता है कि जब हम यूसुफ के तल्लुक़ से उसके भाइयों ने जब यूसुफ से ये बात कही कि देख हमारा बाप मर गया, और हमारे बाप ने ये बात की कि यूसुफ को कहना कि हमारे गुनाहों को या हमारी इस खता को या उस हमारे बिहेव या सलूक को जो हमने यूसुफ के साथ किया उसके तल्लुक़ से वो हमें माफ़ कर दे। 50 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है कि तुम यूसुफ से कहना कि अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह अब बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की, सो अब तू अपने बाप के खुदा के बंदों की खता बख्श दे। और लिखा है, और यूसुफ उनकी ये बातें सुनकर रोया, वो रो उठा। तो माफ़ करना, या जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हकीकत में हम अपने टूटे हुए रिश्ते को बहाल करते हैं। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ करके अपने भाइयों के साथ दोबारा से रिश्ते को बहाल किया। लूका 7 बाब उसकी 47 आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें इस आयत के अंदर नजर आता है कि माफ़ी मोहब्बत के रास्तों को खोल देती है। लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि जिसके गुनाह इसके गुनाह जो बहुत थे माफ़ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की, मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ़ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। इसका मतलब यह है कि माफ़ी मोहब्बत का रास्ता है। माफ़ी मोहब्बत का रास्ता है। ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर माफ़ी का जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, और आज हम इसको डीपली तौर पर या गहरे तौर पर सीखेंगे कि क्यों खुदा ने यीशु मसीह ने सलीब पर अपने हाथ फैलाकर उनको माफ़ कर दिया जिनके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि बाप इनको माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये तो वो लोग हो गए जो जानते नहीं थे कि ये हकीकत में मसाया है, हकीकत में मसीह है, या ये अगर वो लोग हों जो हमारे बारे में सही तरीके से नहीं जानते कि हम खुदा की तरफ, जिस स्तिफनस है, स्तिफनस के तल्लुक़ से जब पढ़ते हैं कि स्तिफनस को जब संसार किया जा रहा था तो वो नहीं जानते थे कि वो क्यों उसे जब इतनी इबरतनाक मौत दे रहे हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर या हर ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो हकीकत में हमसे वाकिफ़ नहीं होते, और वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे होते हैं जिनका बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में आज हम गहरे तौर पर सीखेंगे, और मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो यहाँ पर नहीं मौजूद, मैं उनके लिए खुदा के रहम को मांगता हूँ कि खुदा उन पर भी रहम करे, और वो भी खुदा के कलाम से भरने के लिए अपने आप को खुदा के हुज़ूर जब पेश करें
देखें, जरूरी है कि हम खुदा के तल्लुक से सीखें, क्योंकि सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। माफ करने की अपनी ताकत है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो उसकी अपनी एक पावर है, जिसकी वजह से हम उस पावर से भरने के वसीला से हम खुदा के हुजूर मकबूल ठहरते हैं। याद रखें, खुदा मसीह भी इस पावर से, इस कुदरत से भरा हुआ था, और उसने जमीन पर बनीनो इंसानों को माफ करके ये जाहिर किया कि माफी मांगना और माफ करना ये किस हद तक जरूरी है। हम जानते हैं कि पतरस रसूल ने जब अपने भाई के बिहेव से, उसके रवैये से, उसके सलूक से उकता गया, उससे उकताहट होना शुरू हो गई, तो उसने अपने उस्ताद मोहतरम से, खुदा मसीह से बात की और उनसे कहा, उस्ताद रबूनी, मुझे बता कि मैं अपने भाई को कितनी दफा माफ करूं, कितनी दफा से माफ करूं। तो हम जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, कलाम खुदा में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुझे 70 दफा माफ कर। पतरस रसूल ने कहा 7 दफा माफ करूं, क्या दिन में मैं से 7 दफा माफ करूं? तो यीशु मसीह ने से कहा 7 दफा नहीं, 70 दफा माफ कर। आज मैं ये फार्मूला भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कोई ईमानदार दूसरों को माफ करने के जज्बा से नहीं भरा और उसे ये एक्शन, ये अमल उसे बहुत ज्यादा दुख दे रहा है कि मैं उसको कैसे माफ करूं जिससे मेरा दिल दुखाया है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो खुदा मसीह से कहे कि वो आपको माफी के जज्बे से भरे। हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है कि उसने हमको माफ किया है, इसलिए हमें भी माफी के जज्बा से भरकर दूसरों को माफ करना है। हमें फैसला करना पड़ता है कि हम उस शख्स को दिल में रंजिश रखकर दुख नहीं देंगे जिसने हमको तकलीफ दी है, क्योंकि यह बहुत मुश्किल है कि हम उसको माफ कर दें जिसने हमें गहरे जख्म दिए हैं। और बाज दफा हमें उनको भी माफ करना मुश्किल नजर आता है जो बार बार एक ही गलती को दोहराते रहते हैं। और ये खुदा कुद्दस के वसीला से मैं और आप, हम सब इस फॉरगिवनेस या माफी की इस ताकत को बड़े गहरे तौर पर देखेंगे कि किस कदर ईमानदारों के लिए जरूरी है, और फिर किस तरीके से ईमानदार माफी के इस जज्बे को आसानी से अपने अंदर कबूल कर सकते हैं। हकीकत में माफ करना बहुत मुश्किल है, यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसानी फितरत के अंदर यह शामिल ही नहीं कि जो उसे गहरे जख्म दें वो उनको माफ करे। यह बहुत मुश्किल है। लेकिन याद रखें कि जो ईमानदार हकीकत में मसीह कहलाता है, अगर वो माफ नहीं करता तो उसकी जिंदगी के अंदर 3 किस्म की ताकतें काम करना शुरू कर देती हैं। गौर सुनिएगा। पहले पर कड़वाहट,
कड़वाहट, दूसरे नंबर पर नफरत, तीसरे नंबर पर रिवेंज या बदला लेने की ख्वाहिश। और ये तीनों ऐसी ताकतें हैं जो कि शैतानी किंगडम के साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने कहा, अगर कोई मसीही ईमानदार दूसरे ईमानदार को या मसीही को माफ नहीं करता, बाज़ दफा हम सोचते हैं कि वो तो माफी के लायक ही नहीं है, तो मैं कैसे उसे माफ कर दूं? उसने तो मेरा इतनी दफा गुनाह किया, उसने एक ही बात, मैं उसकी माफ करता रहा, मैंने इतनी दफा से माफ किया, वो फिर उसी गलती को दोहराकर मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो मेरा मुंह चढ़ा रहा है, वो बार बार एक गलती को दोहराता है और मुझे शर्मिंदा करता है। लेकिन याद रखें सन्स एंड डॉटर्स, जो फॉरगिवनेस से, जो माफी की इस ताकत को अपनी जिंदगी के अंदर ले लेते हैं, वो खुदावन यीशु मसीह जैसी फितरत को अपनी जिंदगी के अंदर जन्म देते हैं। हमारी नेचर जब हकीकत में यीशु मसीह के फॉलोअर बनने से, उसके पैरोकार बनने से तब्दील होती है, तो फिर हम यीशु मसीह की तरह किसी भी उस शख्स को जो बार बार हमारे खिलाफ खड़ा होकर गुनाह कर रहा है, हम उसको हर दफा माफ कर सकते हैं। इसकी खूबसूरत मिसाल हमारी जिंदगी के अंदर नजर आती है। हम कितनी दफा गुनाह करते हैं खुदा का, दिन में कितनी दफा गुनाह करते हैं, बातों बातों में, सुनने में, बोलने में, अपने किरदार में। लेकिन तो भी जब भी हम खुदा बाप के हुजूर यीशु नाम से आते हैं और माफ़ी के लिए खुदा के हुजूर दरख्वास्त करते हैं, खुदा ने यह कभी नहीं कहा कि जा, तूने 20 दफ़ा पहले झूठ बोला, तूने 50 दफ़ा पहले गाली निकाली, तूने 100 दफ़ा पहले नफरत की, अब मैं तुझे इस दफ़ा माफ़ नहीं करूँगा। हमारे गुनाह को दोहराने के बावजूद भी खुदा हमको माफ़ करता है। लिख ले इस बात को, हमारे गुनाह के दोहराने के बावजूद भी खुदा हमें माफ़ करता है। और खुदा चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां होते हुए ये खूबी, ये सिफ्त हमारी ज़िंदगी के अंदर नज़र आए कि जो हमें बार बार घायल करते हैं, जो हमें बार बार एक ही गलती को बार बार दोहराकर हमें जख्म देते हैं, या इसको इस तरीके से कहें कि एक गलती करके हमारे जख्म को हरा कर देते हैं, उन लोगों को माफ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने कहा कि जब हम खुदा के पैरोकार होते हैं, जब मसीह की मोहब्बत हम में आती है जो कि रूह कुद्दस के वसीला से है, तब हम उनको भी माफ करते हैं जो हमारे खिलाफ एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। 3 किस्म की स्पिरिट्स, ईवल स्पिरिट्स, बदरूहें या शैतान की बादशाह से 3 किस्म की बदरूहें अगर कोई माफ नहीं करता तो उसकी जिंदगी के अंदर जन्म लेती हैं। माफी के बगैर ये ताकतें उस शख्स के अंदर पैदा हो सकती हैं। ये ऐसी पावर्स हैं जिनके मतहत रहकर कोई ईमानदार ईमान में तरक्की नहीं कर सकता, ना रूहानी तौर पर वो तरक्की कर पाता है। अगर कोई ईमानदार माफी की ताकत को अपनी जिंदगी के अंदर अहमियत नहीं देता तो ताबेदारी और फरमाबरदारी भी उससे दूर रहती है। मैंने कहा अगर हम माफ नहीं करते तो 3 कड़वाहट, नफरत और बदला लेने की ख्वाहिश उस बंदे के अंदर जन्म लेती है। वो उसके मुतल्लिक कड़वाहट से भर जाता है। वो अपने भाई के पास बैठेगा,
उसके मुतल्लक जहर उगलेगा, क्योंकि ये जहर उसके अंदर, उसकी रगों के अंदर है। उसको मौका चाहिए सिर्फ। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे, और हो सकता है कि माजी के अंदर हमारे भी ऐसे तजर्बात हों कि जहां पर हमें ऐसे तजर्बात से गुजरना पड़ा हो कि जब हमने किसी को माफ़ ना किया हो और हमें उसी के बारे में जिसको हमने माफ़ नहीं किया, आगे जाकर 4-5 हमारे दोस्तों में उसके मुतल्लक बात करने को मिली और हमने उस मौके से फ़ायदा उठाया और हमने उसके मुतल्लक उस जहर को उगल दिया, उस कड़वाहट को उगल दिया कि हाँ वो तो ऐसा ही है, हाँ वो तो ऐसा ही करता है, हाँ जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही है। और हकीकत में तब ऐसा होता है कि इब्लीस ऐसी कड़वाहट से हमारे अंदर बीज को बोता रहता है कि जो उस बंदे की खामियां नहीं होती, हम अनजाने में और ना अनजाने में भी उसकी उन खामियों से पर्दा उठाते हैं और झूठ की ताकत कड़वाहट के पीछा करके उस ईमानदार को पकड़ लेती है। कड़वाहट जो वो झूठ और ऐब जो इससे जुड़ी हुई है। नफरत जब किसी इंसान की जिंदगी के अंदर पलती रहती है और परवरिश पाती रहती है, तो ये नफरत की आग तब तक नहीं बुझती जब तक कि ये कत्ल के मंसूबों में न ढल जाए। मैं आप इन बातों को गौर सुनिएगा। मैंने कहा नफरत या किसी से हेट करना, नफरत से भरा हुआ दिल हमेशा ऐसी हद को पार करना चाहता है जिसके पीछे इब्लीसी ताकतें होती हैं। इसलिए खुदा ने कहा कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो। खुदा ने नफरत करना नहीं सिखाई, खुदा ने हमें मोहब्बत करना सिखाई है। और तीसरा, बदला लेने की ख्वाहिश, रिवेंज। अगर कोई माफ नहीं करता अपने दुश्मन को, अपने उस दोस्त को जो दुश्मन की हालत में बदल चुका है, तो तीसरी जो खतरनाक उसकी पोजीशन है या उसकी कंडीशन है, उसकी हालत है, वो बदला लेने की ख्वाहिश से भर जाएगा। और ये जो बदला लेने की ख्वाहिश है, ये हकीकत में उसके अंदर से जन्म नहीं ली। ये शैतानी किंगडम, शैतानी बादशाह, ये शैतानी सल्तनत की ताकत ने उसको अपने कंट्रोल में लिया है कि उसके अंदर रिवेंज की या बदला लेने की ख्वाहिश को पैदा किया है। और फिर इब्लीसी ताकतें इस तरीके से उस बंदे को कंट्रोल करती हैं कि जब तक उससे गुनाह ना हो तब तक उसको छोड़ती नहीं। हमेशा याद रखें, इससे पहले हम मसीह ईमानदार कहलाते, खुदा ने हमारे गुनाहों को माफ किया है। इससे पहले कि मैं मसीह ईमानदार होता, आप मसीह ईमानदार कहलाते। हम खुदा की राहों पर और खुदा की नजरों में ईमानदार तब तक कहला ही नहीं सकते जब तक कि खुदा हमें माफ ना करे। आसमान पर हमारा नाम किताबे हयात में तब तक लिखा नहीं जा सकता, या हमारे लिए आसमान से मदद तब तक उतर नहीं सकती, या हमारे अंदर रूहुल कुद्दस तब तक बसेरा नहीं कर सकता, या रूहुल कुद्दस की नेमतों और बरकतों से तब तक हम नहीं भर सकते। हमारे लिए ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स, नेमतें और बरकतें तब तक जारी नहीं हो सकती, उनके दरवाजे नहीं खुल सकते जब तक खुदा हमारे गुनाहों को माफ ना करे। क्योंकि हेवन से चीज़ों, नेमतों और बरकतों के दरवाजे खुलने से पहले खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप से माफ़ी मांगना ज़रूरी है। और यकीनन यीशु नाम से आसमान के दरवाजे खुलते हैं। खुदावन यीशु मसीह वो चाबी है जिससे हेवन खुलता है। यीशु मसीह वो चाबी है जिससे ब्लेसिंग्स के डोर खुलते हैं। यीशु मसीह वो चाबी है जिससे फतह के डोर खुलते हैं। यीशु मसीह वो चाबी है जिससे रूहानी तरक्की और एंजल्स के मदद के दरवाजे खुलते हैं।
यीशु मसीह वो चाबी है जिसके वसीला से रूह कुदस हमें आकर समाता है। तो अगर खुदा ने हमारे गुनाहों को माफ किया है तो फिर हम मसीही ईमानदार हैं। अगर उसने हमारे गुनाहों को माफ नहीं किया तो हम मसीही ईमानदार नहीं हैं। और हम इस बात का गहरा तजुर्बा रखते हैं कि हमें खुदा ने माफ किया है, और खुदा ने तब हमें माफ किया जब हम माफी के लायक नहीं थे। इस बात को हम जानते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी माजी के अंदर और हमारी करंट लाइफ के अंदर भी, मौजूदा जिंदगी के अंदर भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां, ऐसे छुपे हुए पोशीदा गुनाह हैं जिनसे हमें नफरत है। और जब वो खुदा के सामने पोशीदा गुनाह जाहिर हुए और हमने खुदा से माफी मांगी तो खुदा ने उसके बदले हमें माफ किया। इसलिए आज हम मसीह ईमानदार हैं। हमें इस अहमियत को पहचानना है जो यीशु मसीह ने माफी को दी है। जब अपने शागिर्दों को सिखा रहा था कि खुदा से कैसे बात करनी है, उसने मॉडल प्रेयर को मुतारिफ कराया। उसने मॉडल खूबसूरत दुआ करना सिखाई और उसके अंदर उसने बताया, हमारे गुनाह माफ फरमा जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं। हमेशा याद रखें कि शैतानी एजेंडे और शैतानी पर्पस को, उसके मकसद को अपनी जिंदगी से रिजेक्ट करें। उसे अपने गुस्से को अपने अंदर से निकाल दें और इब्लीस को मौका न दें, क्योंकि वो हमारे अंदर कड़वाहट को पैदा कर सकता है। इफ्सियों 4 बाब के अंदर लिखा है, सूरज के गुरूब होने से पहले तुम्हारी खफगी जाती रहे। हमेशा एक मसीह ईमानदार एक दूसरे की गलतियों का अजाला करता है और जो भी उसको नाराज करे वो उसे माफ करता है। हम मसीह ईमानदार होते हुए यीशु मसीह की कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकते जिसके वसीला से हमें माफ किया गया है। बहुत से ईमानदार शायद ये समझते हैं कि सिर्फ माफ करना सिर्फ एक दफा ही का अमल है। हकीकत में सन्स एंड डॉटर्स ऐसा नहीं। बाइबल का खुदा एक दफा माफ करने के जज्बा से हमें नहीं भरते हुए देखना चाहता, बल्कि वो कहता है बार बार, यानी पूरी जिंदगी हमें अपने अंदर माफ करने की ताकत को जन्म देना है। खुदा मसीह ने फरमाया, अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो, जो आप पर लानत करे उनके लिए बरकत चाहो। कितना मुश्किल है ये। जो आपसे नफरत करें उनके लिए भलाई पैदा करो। कितना मुश्किल है। उन सब के लिए दुआ करो जो आपको आपका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको अजियत दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस खुदा को खुदा बाप कहते हैं उसका किरदार ऐसा ही है। उसका किरदार ऐसा ही है। बहुत से लोग चुनते हैं मुख्तलिफ अशखास को कि मैं इसको माफ करूंगा, इसको माफ नहीं करूंगा। इसने छोटा गुनाह किया, इसने मुझे कम दुख दिया, इसमें इसको माफ कर दिया, मैं तुझे माफ किया। और बाज दफा हम उस शख्स को माफ करना नहीं पसंद करते जिसने हमारा माली तौर पर भी नुकसान किया और फिर हमें खतरनाक हद तक दुख दिया। तूने मुझे ज्यादा तकलीफ दी, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। हाँ चल, तुझे माफ कर देता हूं, तू माफी के लायक है। नहीं, खुदा मसीह ने हमें बताया कि अगर सिर्फ तुम उनसे मोहब्बत रखो जो तुमसे करते हैं तो तुम्हारे लिए आसमान पर कोई अजर नहीं। क्या गुनहगार भी ऐसा नहीं करते? ये जो रवश है, ये जो आदत है, ये जो नेचर है, ये जो फितरत है, ये ईमानदार मसीहों की नहीं, ये गुनहगारों की है कि मैं उससे माफ करूंगा और उससे माफ नहीं करूंगा। उसने मेरा जब गुनाह कम किया इसलिए मैं उसे माफ कर दूंगा, और उसने मेरा दिल ज्यादा दुखाया है, उसने मुझे गहरा जख्म दिया इसलिए मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मसीह ईमानदार ऐसा नहीं करते। गुनहगारों की
ऐसी रोशे हैं। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो कड़वाहट का जहर हमारे अंदर फैलता जाएगा। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो रूहानी कहत, रूहानी कमजोरी और ईमान का खो जाना, ये हमारे लिए मुसीबत के दरवाजों को खोल देगा। बल्कि हर उस शख्स के लिए भी मुसीबत का बायस बन जाएगा जो कि हमारे सर्कल में है। वो चाहे बेटे बेटियां हैं, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे वो माँ बाप हैं। माफ करने से हम आसमान की खिड़कियों को अपने ऊपर खुला हुआ देखते हैं। हमारा रूहानी प्याला लबरेज होना शुरू हो जाता है। खुशी, इत्मीनान, ये जब हमारे अंदर आती हैं तो रूह कुदस हमारी जिंदगियों के अंदर ठहरना शुरू कर देता है। देखें, बाहर का एटमॉस्फेयर, बाहर का माहौल जहां पर हम जीते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, चाहे हमारे खानदान है, चाहे हमारे कोलीग्स हैं जिनके दरमियान हम काम करते हैं, चाहे हमारा शहर है, चाहे हमारा मुल्क है, बाहर का एटमॉस्फेयर, बाहर का जो माहौल है जहां पर हम रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो ईमानदारों को इससे फर्क नहीं पड़ता। गौर सुनिएगा, अगर वो चेंज नहीं हो रहा, वो नहीं बदल रहा, हमारे साथ रहने वाले कोलीग्स, काम करने जो भाई हैं, दोस्त हैं, वो नहीं बदल रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे शहर के लोग नहीं बदल रहे, ईमानदारों की दुआ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईमानदार दुआ करेंगे बल्कि पूरे शहर की दुआ करेंगे। अगर उनके ख़ानदान के अंदर 10-20 लोग हैं, वो जब वो बड़ी फैमिली के अंदर, जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं और वहाँ पर भी अगर वो कुछ लोग ख़ानदान के नहीं बदल रहे तो उनकी दुआओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उनके लिए दुआ करेंगे। लेकिन याद रखें, जब हमारे अंदर का इंटरनल मैन, अंदर का आदमी, यानी अंदर का माहौल, जब वो कंफ्यूजन्स का या उलझन का शिकार होता है, तब खुदा का रूह हमारे अंदर नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर खुशी, इत्मीनान और पीस नहीं है, सुकून नहीं है, पीस नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर जो अंदर का माहौल है, वहां जब इत्मीनान, खुशी हो, ताकि रूह कुदस हमारे अंदर आ सके। खुदा मसीह ने बड़ी खूबसूरत तालीम माफ करने के तल्लुक से दी है, ताकि हमारे लिए ब्लेसिंग्स के रैलम खुल सके। ब्लेसिंग्स के रैलम। कायन अगर हाबिल को माफ कर देता तो शायद जमीन पर पहला कातिल कायन ना होता। खुदा ने कायन से कहा, गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, तू उस पर गालिब आ। क्या तू भलाई करे तो तेरा भला नहीं होगा? अगर तू भला करे तो तेरा भला होगा। खुदा मसीह ने फरमाया कि अगर कोई अपने गुनाहगारों को, अपने गुनाहगार भाइयों को, बहनों को माफ करेगा तो खुदा बाप भी उसे माफ करेगा। इसके अलावा जब हम गुनाह का एतराफ कर रहे होते हैं तो उस एतराफ में हमें दूसरों को भी माफ करना आता है। मैं और आप इस बात का तजर्बा रखते हैं। जब हम कहते हैं खुदा तू मुझे माफ कर दे, खुदा मैंने तेरा गुनाह किया, तू मुझे माफ कर दे, मैंने ये गलती की, तू मुझे माफ कर दे, मैं इकरार करता हूं कि मैंने जो कुछ किया, मैं उसका इकरार करते हुए माफी मांगता हूं और उसे तर्क करता हूं। देखिए, माफी मांगने के, रिपेंटेंस के, तौबा के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला नंबर माफी मांगना, दूसरा इकरार करना और तीसरा तर्क कर देना कि आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा। तो इन तीनों स्टेप्स के अंदर जब हम खुदा से माफी मांग रहे होते हैं तो ये कहना भी जरूरी होता है कि खुदावंद खुदा, मैं उनको भी माफ करता हूं जिन्होंने मेरा गुनाह किया है,
हकीकत में ये अतराफ या ये माफीनामा कामिल माफीनामा है, कामिल अतराफ है। अगर हमने माफी नहीं, अगर आपने माफ नहीं किया तो हमारा खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना नामुकम्मल है। हकीकी तौबा यह है कि हम अपनी तमाम रंजिशों को दिल से निकाल लें और मत्ती 5 बाब उसकी 7 आयत को तौबा के तलक से अतराफ करते हुए अपने दिल के अंदर रखें, जहां पर लिखा है मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। खुदा का जो हाई पॉइंट है जिस पर वो हमारा फोकस करना चाहता है वो ये है कि हम माफ करें। जब खुदा ने कहा कि जब तुम पर लानत करते हैं, जो तुम पर लानत करते हैं उनको माफ करो, जो उनकी बरकत चाहो। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि इससे तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। माफ करना, मैंने कहा, खुदा की फितरत में शामिल है क्योंकि हम खुदा के बच्चे हैं, इसलिए हमें भी इस खूबी को अपने अंदर लेना है। हकीकत में जब हम दूसरों को माफ कर रहे होते हैं, ये बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। हकीकत में जब हम दूसरों को माफ कर रहे होते हैं तो हम दुनिया पर जाहिर कर रहे होते हैं कि हमारा तल्लक खुदा से है, हम उसके बच्चे हैं। यकीन करें, दोबारा इसको बोलना चाहता हूं, ये बड़ी स्टेटमेंट, जबरदस्त स्टेटमेंट है। मैंने कहा जब हम उनको माफ करते हैं जिन्होंने हमारा दिल दुखाया तो हम दुनिया पर जाहिर कर रहे होते हैं कि हमारा तल्लुक खुदा से है और हम उसके बेटे बेटियां हैं। लूका 6 बाब उसकी 35 और 36 आयत में लिखा है, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वह नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है। 36 आयत, जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। किन को माफ करना है? जो हम पर लानत करते हैं। किन को माफ करना है? जो हमसे नफरत करते हैं। किन को माफ करना है? जो हमारे जख्मों को ताजा करते हैं। माफ करना है उनको। पौलुस रसूल, मैंने कुलसियों 3 वर्ष की 13 आयत में ये पढ़ा कि अगर किसी को दूसरे की शिकायत होती है, दूसरे की बर्दाश्त करे और माफ करे। ये दोनों अलग-अलग रास्ते हैं, एक बर्दाश्त करना और दूसरा माफ करना। बर्दाश्त करना और माफ करना। बहुत से लोग बर्दाश्त करते हैं, माफ नहीं करते। और वो बर्दाश्त पता क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो उनको तकलीफ दे रहा है वो उनसे बड़ा है। यकीन करें, बाज दफा बहुत से लोग इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि जो उन्हें दुख दे रहा है वो उनसे बड़ा है। वो ओहदे में बड़ा है, वो ताकत में बड़ा है, वो उनसे बड़ा है, इसलिए वो उनकी बर्दाश्त करते हैं। वो बर्दाश्त तो करते हैं उनके बड़े होने की वजह से, लेकिन उनको दिल से माफ नहीं करते। बर्दाश्त करने से मुराद है कि हर तरह के अमाल और इंतकाम के खिलाफ से बाज आना, हर तरह के। दूसरे लफ्ज़ों में कहना कि मैं इस मामला को अपने हाथों में नहीं लेना चाहता बल्कि इसे रफा दफा कर देना चाहता हूं। बर्दाश्त करने की तालीम हमें सिर्फ नए अहदनामा में ही नहीं मिलती बल्कि पुराने अहदनामा में भी इसका जिक्र मिलता है, जो कि मिसाल 24 बाब उसकी 29 आयत में है, जहां पर लिखा है, यूं ना कह, मैं उससे वैसा ही करूंगा जैसा उसने मुझसे किया, मैं उस आदमी से उसके काम के मुताबिक सलूक करूंगा। तो ये बहुत अहम बात है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम माफ करने के साथ साथ बर्दाश्त भी करें। जब हम बर्दाश्त करेंगे तो हम आसानी से माफ करेंगे, जब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम माफ भी नहीं कर पाएंगे। लिखा है कि मोहब्बत साबर है, बर्दाश्त करती है। अगापे मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत
खुदा जैसी मोहब्बत ये हकीकत में माफ़ करती है, ये हकीकत में माफ़ करती है, ये रहम करती है, ये तरस खाती है। मैंने कहा हकीकी मोहब्बत ये माफ़ करती है, ये रहम करती है, ये तरस खाती है। हकीकी मोहब्बत गुनाह पर पर्दा डालती है। आप खादम और खादमा हैं, आप ईमानदार लोग हैं। जब दो लोगों को जोड़ने के लिए आपके पास मौका हो और आपको उन दोनों के बारे में आपके पास ऐसे गवाह, ऐसे शवाहद हों, ऐसे सबूत हों, ऐसी बातें हों जिनसे उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही हो, तो तब आपको ये जाहिर करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है कि आप खुदा के चुने हुए लोग हैं और आपने तोड़ना नहीं, आपने जोड़ना है। क्योंकि आप ही वो शख्स होते हैं जिसको सब कुछ पता होता है और आप ही उन दोनों के दरमियान उनकी सुलह करवा रहे होते हैं, ये जानकर कि सुलह कराने वाले खुदा के बेटे बेटियां हैं। जिंदगी के अंदर हकीकत में कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि जब आप किसी की सुलह करा रहे हों, आप किसी खानदान को, किसी दो लोगों को जोड़ रहे हों और आपके पास हर वो राज हो उनका जिनको आप जोड़ रहे हैं, जिनसे उनकी जिंदगी टूट जाएं, वो एक दूसरे के साथ ना जुड़ पाएं, तब भी आपको खुदा का बेटा और बेटी होते हुए ये सबूत देना पड़ता है, जाहिर करना पड़ता है कि नहीं, तू अपने इस दूसरे, अपनी बीवी, अपने खामंद, अपने भाई बहन पर, अपने रिश्ते पर एतमाद कर। एक दफ़ा और इसे चांस दे, एक दफ़ा इसे और मौका दे, एक दफ़ा और इस पर रहम कर, एक दफ़ा और इस पर तरस खा, एक दफ़ा और जब वो इसके साथ भलाई कर। हकीकत में माफ़ी का मतलब है भलाई करना। हकीकत में माफ़ी के जज्बे से भरने का मतलब है भलाई से भर जाना। और याद रखें, खुदा के बारे में लिखा है, आवर गॉड इज़ अ गुड गॉड, हमारा खुदा भला खुदा है। जब आप माफ़ी के जज्बे से भरते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं, तो आप भलाई करने के लिए कदम उठाते हैं। आपका दिल भलाई से भरा है और ये नेचर, ये खूबी खुदा की खूबी है। पहला शमूएल उसकी 25 बाब को जब पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद और एबिगेल या एबिगल, इंग्लिश के अंदर एबिगल कहते हैं इसे, और नबाल की कहानी के तलक से पढ़ते हैं। लेकिन दाऊद ने नबाल की बीवी एबिगल के कहने पर उसे माफ किया। जब उसने उसे माफ कर दिया, दाऊद ने उसे माफ कर दिया, तो पता क्या हुआ? लिखा है नबाल को खुदावंद ने मारा। That is the power of forgiveness। ये है माफ करने की ताकत। जब आप किसी को दिल से माफ करते हैं जिसने आपका गुनाह किया, आपके खिलाफ खड़ा हुआ, तब आप रिवेंज को अपने हाथों से, बदले को अपने हाथों से उठाकर खुदा के हाथों में देते हैं। आप इंसाफ और अदालत को खुदा के सामने ले आते हैं। और जब खुदा इंसाफ करता है तो खुदा किसी का तरफदार नहीं होता। वो देखता है कि कौन रास्त है, वो देखता है कि कौन सच्चा है, वो देखता है कि कौन आदल है। और हकीकत में जो सच्चा, आदल और रास्त हो, उसी का पलड़ा जब वो भारी होता है। दाऊद ने उसे माफ कर दिया। दाऊद ने उसे माफ किया क्योंकि उसने कहा, मैं किसी यस्सी को नहीं जानता, मैं किसी दाऊद को नहीं जानता। कौन है दाऊद? कौन है यस्सी? दाऊद की नस्ल पर उसने जब वो नालिश की, दाऊद की नस्ल पर, दाऊद के बाप दादा पर, यस्सी कौन है? उसके बाप दादा तक वो चला गया। हालांकि ये गलत है। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, वो आप ही को रगड़ाने लगाते हैं, वो आपके बाप दादा तक चल जाते हैं। और तब जब वो, मैं एक फार्मूला बताऊं, तब आपको इतनी बड़ी जंग के लिए
खुद कूदना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी जंग जो है वो खुदा के सुपुर्द कर दें। जब कोई आपसे इतने ख़तरनाक अल्फाजों के अंदर बात करे और आप समझें कि ये बहुत बड़े अल्फाज हैं और ये बहुत बड़ी जंग हो सकती है, तो याद रखें आप जंग में हार सकते हैं। उसको जंग करने दें जो जंग में माहिर है, और वो आपका खुदा है। खुदा ने नबाल को छोड़ दिया, उसने कहा ठीक है, उसने छोड़ दिया उसे, और खुदा ने उसे मारा, खुदा ने उसे मारा, खुदा ने उसे मारा। माफी की एक खतरनाक किस्म मैंने कहा यह है कि जब हम अपने आप को माफ करें। हमने दूसरों को माफ किया, खुदा ने हमें माफ किया, और इसकी जो तीसरी खतरनाक किस्म वो ये है कि हम अपने आप को माफ करें। बाज़ दफ़ा हमसे दुआ नहीं हो रही होती, क्यों? क्योंकि उसके पीछे गुनाह है। गुनाह ऐसी ताकत है जो हमें खुदा के नजदीक नहीं जाने देती। जब दाऊद ने गुनाह किया, अब उसे माफी की जरूरत थी, इसलिए कि उसकी खुशी उससे दूर चली गई थी। ज़बूर 51 ज़बूर उसकी 8 से 12 आयत में दाऊद कहता है कि मुझे खुशी और खुरमी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हो। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। ऐ मेरे खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर व मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। 12वीं आयत, अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। गुनाह उसने किया, खुशी और शादमानी उससे रूठ गई। गुनाह उसने किया और उसकी हड्डियां जब वो उसका साथ दे रही। गुनाह उसने किया और खुदा का रूह उससे जुदा हो गया। लेकिन जब वो खुदा के सामने माफी मांगने के लिए जाता, इससे पहले वो अपनी नजरों के अंदर गिर चुका था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी नजरों में, अपने मकाम में, अपने मकाम में खड़े हो सके। बाज दफा खुदा में माफ कर देता है, लेकिन तो भी मैं कोई बात बताने को हकीकत में अंदर की गहरी, बाज दफा खुदा में माफ कर देता है, लेकिन खुदा के माफ करने के बावजूद भी हमारी नजरों में हमारा मकाम बहाल नहीं होता और हम फिर माफी के लिए खुदा के ज़रूर जाते हैं, कहते हैं खुदा मुझे माफ कर दे। खुदा कहता है मैंने तुझे माफ कर दिया। खुदा में कहता है मैंने तुझे माफ कर दिया। फिर हमसे हमारे अंदर गिल्टी फील होती है और फिर हम खुदा को खुदा प्लीज मुझे माफ कर दे। खुदा फिर कहता है मैंने तुझे माफ कर दिया है। खुदा ने माफ कर दिया, लेकिन ये उस शख्स के अंदर ऐसी गिल्टी है कि जिससे उससे ऐसा फील होता है कि खुदा के माफ करने के बावजूद भी मेरी खुशी और मेरी शादमानी और मेरा इत्मीनान मुझसे अभी तक दूर है। मैं जिस तरीके से प्रस्तश करता था, मैं उस तरीके से प्रस्तश नहीं कर पा रहा। मैं जिस तरीके से दुआ करता था उस तरीके से दुआ नहीं कर पा रहा। हालांकि कल मैंने दुआ खुदा से की और खुदा ने मुझे कहा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। इसका मतलब यह है कि खुदा ने माफ़ किया, लेकिन हमारा अंदर जो है, हमारा जो ज़मीर है, उससे मैं माफ़ नहीं किया। सन्स और डॉटर्स, बेटे बेटियों, ये बड़ा गहरा मुकाशफा है जिसे हमें जानने की ज़रूरत है। बहुत सब खुदा में माफ़ कर देता है, लेकिन हमारे अंदर का ज़मीर, हमारा इटर्नल मैन, हमारे अंदरूनी शख्स, हमारी सोल खुशी और शादमानी से नहीं भरती। हमारी जान शादमानी, खुशी हमारे जज्बात के अंदर, हमारे एहसासात के अंदर, हमारे ख्यालात के अंदर, हमारे तस्वरात के अंदर जब वो सुकून नहीं आ रहा, अबतरी है। खुदा ने खुदा कहता मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन उस आदमी के अंदर हकीकत में इत्मीनान नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह है कि खुदा ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन उसके अंदर ने, उसके इंटरनल मैन ने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया। ये अलग से मुकाशफा है, ये अलग मुकाशफा है। तो ज़रूरी यह है
कि हम अपने उन लोगों को माफ कर दें जिनको हमने अभी तक आजाद नहीं किया, हमने जकड़ा हुआ है। जब खुदा ने हमें माफ किया और हमारे इंटरनल मैन ने भी खुदा के साथ आमीन की, तो वो खुशी वापस आ गई, शादमानी हमारे अंदर लौट आई। माफ करना या माफ करने की ताकत से भर जाना, ये सिर्फ उसी शख्स के पास अख्तियार है जिसके पास खुदा ने उसे नया दिल दिया है। खुदा की मोहब्बत उस दिल में बसती है और फिर उस दिल की आवाज भी माफी की सूरत में होती है कि तू उस शख्स को माफ कर दे जिससे तेरा दिल दुखाया है। याद रखे, मैं एक खूबसूरत पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है द फ्रूट ऑफ फॉरगिवनेस। माफ करना ये एक रूह का फल है। ये रूह के फलों में से माफ करना फल है। दिस इज अ फ्रूट, ये फल है, ये फल है माफ करना। फॉरगिवनेस या माफ करना ये बहुत ज्यादा ईमानदारों के लिए अहम है। खुदा ने हमारे माजी के गुनाहों को माफ कर दिया, और क्या माफ कर दिया है ये हम जानते, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जब खुदा हमें माफ कर देता है तो याद रखिए हमें फ्रीडम या आजादी महसूस होती है। फॉरगिवनेस ब्रेक्स योक ऑफ फ्रीडम। ये बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है कि माफ करना हमारी आजादी के योक को, आजादी की इस रुकावट को तोड़ डालती है। अब सवाल ये पैदा होता है कब माफ किया जाए, कब माफ किया जाए? क्या उसी वक्त, या फिर अगले दिन, या फिर कुछ दिनों बाद, या फिर कुछ महीनों बाद? तो अब ये मैं फार्मूला आपके साथ शेयर करने लगा हूं और मैं ईमान रखता हूं कि आपको और मुझे इसके वसीले से बरकत मिलेगी। मैंने कहा अब सवाल यह है कि कब हम उस शख्स को माफ कर दें जिसने हमारे खिलाफ गुनाह किया, जिसने हमारे खिलाफ खड़े होकर हमें गहरा जख्म दिया। कब माफ करें? उसी वक्त, या फिर अगले दिन, या फिर कुछ दिनों बाद, या कुछ महीनों बाद? यीशु मसीह ने कहा पतरस से, दिन में 70 दफा, 7 के 70 दफा, 7 के 70 दफा, 79 उसकी 8 हाथ में लिखा है, हमारे बाप दादा के गुनाहों को हमारे खिलाफ याद ना कर, तेरी रहमत जल्द जल्द हम तक पहुंचे। और इंग्लिश के यहाँ पर लफ्ज है जल्द के लिए स्पीडली, और स्पीडली को जब अब्रानी ज़बान के अंदर हम देखते हैं तो इसका मतलब है सेंड योर मर्सी टू अस क्विकली, यानी बहुत रहम। मैंने कहा रहम जितनी जल्दी आएगा हम उतनी ही जल्दी बहाल होंगे, और जल्दी बहाल होने के लिए हमें दूसरे को जल्दी माफ भी करना है। जल्दी बहाल होने के लिए हमें दूसरे को जल्दी माफ भी करना है। लिखा है अगर तू अपने कुर्बानी को लेकर कुर्बानगाह पर कुर्बान करने जा रहा है, इससे पेशतर कि तू कुर्बानगाह पर कुर्बानी चढ़ाने जाए, तू अपने भाई को दिल से माफ कर दे, तब तेरी कुर्बानी खुदा के जुर्म मकबूल होगी। लिखा है जब तुम खड़े होकर दुआ करो तो सबसे पहले माफी मांग लो, माफ कर दो उनको जिनने तुम्हारा दिल दुखाया है। सूरज के गुरूब में तेरी खफी जाती रहे, मैंने ये पहले आपके साथ शेयर किया। ज़बूर 96 उसकी 2 आयत में लिखा है खुदावंद के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक हो, रोज बरोज, डे बाय डे, रोज बरोज उसकी नजात की बिशारत दो। इसका मतलब है जब हम माफी के बगैर सुबह उठते हैं, अगर कहें हम कमजोर हैं, नाकामी नजर आ रही हो, तो ये माफी की वजह से हो सकती है। खुदा का रहम हर सुबह हमारे लिए नया होता है, नए प्लान्स के साथ। दिन का गुनाह का अख्ताम हमें माफी के साथ करना चाहिए, ताकि सुबह खुदा की रहमत हमारे साथ
खड़ी हो। आगे बताइए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसकी मुनादी करता था? लिखा है गुनाहों की माफी के लिए तौबा की माफी, गुनाहों की माफी के लिए तौबा की जब वो मुनादी करता था। हाँ, सिर्फ एक गुनाह माफी के, गुनाह की खिलाफ, गुनाह जब उसकी माफी नहीं हो सकती, और वो है रूहुल कुद्दस के खिलाफ गुनाह करना। अगर कोई आपको आपके खुदा के खिलाफ बोलता है, आपके खुदा के खिलाफ बोलता है, यानी खुदा पाकरू के खिलाफ बोलता है, उसको छोड़ दें। मेरी सोच के मुताबिक उसको छोड़ दें। खुदा को उसके बीच में आने दें, जो खुदा ही उसका इंसाफ करेगा। याद रखें, फॉरगिवनेस ब्रिंग्स फ्रीडम एंड हीलिंग। माफ करना ये आजादी और शिफा को लेकर आता है। यानी माफ करना एक ऐसी ताकत है जिससे हमारी जिंदगी के अंदर आजादी और शिफा आती है। खुदा के माफ करने की साहलियत लामहदूद है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं नहीं माफ करूंगा। और माफी का मतलब है मुकम्मल माफी, मुकम्मल माफी, यानी दिल से माफ करना। अगर हम नहीं माफ करते तो ना माफ करने के नुकसानात हमारे दरवाजों पर दस्तक जरूर देंगे, और वो है, मैंने कहा, कड़वाहट, नफरत और बदला लेने की ख्वाहिश के साथ साथ बर्बादी, गुस्सा, चीजों का छिन जाना और कत्ल के मंसूबे बांधने के लिए अपने आप को इब्लीस के ताबे कर देना। अगर हम कहते हैं मसीह के पैरोकार हैं, तो फिर हमें उसकी पैरवी में माफ करना भी शामिल है। यानी अगर हम कहते हैं कि हम मसीह के फॉलोअर्स हैं, तो फिर उसकी पैरवी में माफ करना भी शामिल है। हो सकता है जब हम किसी दूसरे को माफ करें तो उसको बहाल करने के साथ साथ हम भी बहाल हो जाएं। रेस्टोरेशन, माफी हकीकत में बहाली को लेकर आती है, और बहाली का मतलब है, रेस्टोरेशन का मतलब है काउंसलिंग, किसी काउंसलिंग करना, और काउंसलिंग का मतलब है रिलेशनशिप में आ जाना, और रिलेशनशिप का मतलब है उसके साथ फेलोशिप रखना, रफाकत रखना। आप किसी दूसरे बंदे को जब माफ करते हैं तो हकीकत में अपने टूटे हुए रिश्ते को बहाल कर रहे होते हैं, और जब आप टूटे रिश्ते को बहाल कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसके साथ उसको खड़ा करने के लिए उसके साथ खुदावंद के रहम और फजल को मांग रहे होते हैं। हम जब माफ करते हैं तो खुदा भी अपने रहम के दरवाजे को खोलकर हमारे ऊपर माफी की वजह से बरकतों को जारी करता है। और हकीकत में ऐसा है, हकीकत में ऐसा है, यह हकीकत है। तो सन्स एंड डॉटर्स, हर ईमानदार के लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे को माफ करे, वो एक दूसरे को माफ करे।
वो एक दूसरे को माफ़ करें। डॉक्टर्स कहा कि हर मसीह ईमानदार पर फ़र्ज़ है, हर मसीह ईमानदार पर फ़र्ज़ है कि वो माफ़ करे। हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दरिंदगी का लबादा पहना है और उनका काम सिर्फ फाड़ना ही है। लेकिन यहां पर एक बड़ी अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि हमने माफ करते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम शैतानी ताकतों से भरे हुए या बदरू गिरफ्तार जिसके अंदर हाजिर प्रॉपर हो रही है और बदरुएं ललकार कर आपको कह रही हैं, आप उनको माफ नहीं करेंगे। दाऊद जब जाति जुर्रियत के सामने खड़ा था और जाति जुर्रियत के अंदर बदरू थी, क्योंकि वो बदरू खुदा के खिलाफ कुफर बक रही थी, और जब खुदा के खिलाफ कुफर बक रही थी तब दाऊद ने कहा जा मैं तेरे माफ किया। नो, तब दाऊद ने कहा मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा, क्योंकि तू कुफर बक रहा है। तो हम उस बंदे का सर तन से जुदा नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर जो बदरू है उसको यीशु मसीह के नाम से शिकस्त देंगे। तो माफ करने का जज्बा ये हर ईमानदार के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर हम माफ करते रहते हैं तो हम खुदा की खूबियों से भरे हैं, हमारे किरदार के अंदर खुदा का किरदार बसा हुआ है। जब हम कहते हैं कि खुदा ने कहा कि हमारे मुंह से पुरफज़ल बातें निकले, तो पुरफज़ल बातों से मुराद ये है कि हम दूसरों के लिए तरक्की का बायस हों, और दूसरों की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक हम उनको दिल से माफ नहीं करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें दिल से माफ करे, तो हमें भी चाहिए कि हम उन लोगों को दिल से माफ कर दें जो हमारे खिलाफ खड़े हैं। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। आमीन।